नमस्ते मित्रगण, मैं आप सभी को ओंकार दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम वर्णन करने वाले हैं ऋग्वेद में स्थित देवी सूक्त के विषय में। ऋग्वेद के देवी सूक्त में 8 मंत्र है जिसका अनुवाद आपके सामने पेश किया जाएगा। किंतु उससे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त, जिसको बाक सूक्त कहते हैं, इसे आत्मसूक्त भी कहते हैं। इसमें अम्भृण ऋषि की पुत्री बाक ब्रह्म साक्षात्कार से संपन्न होकर अपनी सर्वात्म दृष्टि को अभिव्यक्त कर रही है। ब्रह्मवादिनी वाणी ब्रह्म से तदात्मापन्न होकर अपने आप को ही सर्वात्मा के रूप में वर्णन कर रही है। ये ब्रह्मस्वरूपा बाग देवी ब्रह्मानुभवी जीवन मुक्त महापुरुष की ब्रह्ममयी प्रज्ञा ही है। इस सूक्त में प्रतिपादक का एकात्म संबंध दर्शाया गया है। इस सूक्त का सानुवाद यह प्रस्तुत है। किंतु उससे पहले हम आपको कह देते कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 99 सूक्त के पहले मंत्र में दुर्गानी शब्द आया है। निरुक्त के सूत्र में बताया गया है 14/33 में कि दुर्गोनी दुर्गमनानी स्थानानी, अर्थात यहाँ पर दुर्गम स्थान को ही यहाँ पर कहा गया है। अर्थात ऋग्वेद में डायरेक्टली दुर्गा शब्द नहीं आता है। तो इसके बाद हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ऋग्वेद के देवी सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वां सूक्त है। इसके प्रथम मंत्र, जिसका अनुवाद हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो प्रथम मंत्र का अनुवाद सुनिए। ब्रह्म स्वरूप मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देवता के रूप में विचरण करती हूँ। अर्थात मैं ही उन रूपों में भास रही हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप से मित्र और वरुण दोनों को धारण करती हूँ। मैं ही इंद्र और अग्नि का आधार हूँ। मैं ही दोनों अश्विनी कुमारों का भी धारण पोषण करती हूँ। सायणाचार्य ने इसी मंत्र की व्याख्या में लिखा है कि बाग देवी का अभिप्राय ये है कि संपूर्ण जगत सीप में चांदी के समान अध्यस्त होकर आत्मा में विभासित हो रहा है। माया जगत के रूप में अधिष्ठान को ही दिखा रही है। ये सब माया का ही विवर्त है। उसी माया का आधार होने के कारण ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति संगत होती है। अब आती है द्वितीय मंत्र पर। द्वितीय मंत्र का अनुवाद है, मैं ही शत्रुनाशक, कामादि दोष निवर्तक, परम आह्लाददायी, यज्ञत सोम, चंद्रमा, मन अथवा शिव का भरण पोषण करती हूँ। मैं ही तष्टा, पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। यो यजमान यज्ञ में सोमाभिषेक के द्वारा देवताओं को तृप्त करने के लिए हाथ में हविष्य लेकर हवन करता है, उसे लोक परलोक में सुखकारी फल देने वाली मैं ही हूँ। मूल मंत्र में द्रविण शब्द है। इसका अर्थ है कर्मफल। कर्मफलदाता मायाधिपति ईश्वर है। वेदांत दर्शन के 3 अध्याय के 2 पाद में ये निरूपण है कि ब्रह्म ही फलदाता है। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इस अभिप्राय का युक्त समर्थन किया है। ये ईश्वर ब्रह्म अपनी आत्मा ही है। अब आते तृतीय मंत्र पर। इसका अर्थ है, मैं ही राष्ट्रीय अर्थात संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। मैं उपासकों को उनके अभिष्ट वसु धन प्राप्त करने वाली हूँ। जिज्ञासुओं के साक्षात कर्तव्य परम ब्रह्म को अपनी आत्मा के रूप में मैंने अनुभव कर लिया है। जिनके लिए यज्ञ किए जाते हैं उनमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। संपूर्ण प्रपंच के रूप में मैं ही अनेक सी होकर विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में जीव रूप में मैं अपने आप को ही प्रविष्ट कर रही हूँ। भिन्न भिन्न देश, काल, वस्तु और व्यक्तियों में जो कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, वो सब मुझ में मेरे लिए ही किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व के रूप में अवस्थित होने के कारण जो कुछ भी करता है वो सब मैं ही हूँ। इसके बाद आता है चतुर्थ मंत्र में। इस मंत्र का अर्थ है, जो कोई भोग भोगता है वो मुझ भोक्ति की शक्ति से भोगता है। जो देखता है, जो
शासोच्छ्वास रूप व्यापार करता है और जो कही हुई बात सुनता है वो भी मुझसे ही है। जो इस प्रकार अंतर्यामी रूप से स्थित मुझे नहीं जानते वे अज्ञानी, दीनहीन और क्षीण हो जाते हैं। मेरे प्यारे सखा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए उस ब्रह्मात्मक वस्तु का उपदेश करती हूँ जो श्रद्धा साधन से उपलब्ध होती है। 5वें मंत्र में कहा गया है, मैं स्वयं ही इस ब्रह्मात्मक वस्तु का उपदेश करती हूँ। देवताओं और मनुष्य ने भी इसका सेवन किया है। मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। मैं जिसकी रक्षा करना चाहती हूँ उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। मैं चाहूँ तो उसे सृष्टिकर्ता जैसा शक्तिमान बना सकता हूँ, अतिरिंद्रियात ऋषि बना दूँ और उसे बृहस्पति के समान सुमेधा बना दूँ। मैं स्वयं अपने स्वरूप ब्रह्मभिन्न आत्मा का गान कर रही हूँ। 6वें मंत्र में कहा गया है, मैं ही ब्रह्म ज्ञानियों के देसी हिंसारा त्रिपुरवासी त्रिगुणाभिमानी अहंकार असुर का वध करने के लिए संहारकारी रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती हूँ। मैं ही अपने जिज्ञासु स्तोताओं को विरोधी शत्रुओं के साथ संग्राम करके उन्हें पराजित करती हूँ। मैं ही दूलोक और पृथ्वी में अंतर्यामी के रूप में प्रविष्ट हूँ। 7वें मंत्र में कहा गया है, इस विश्व के शिरोभाग पर विराजमान दूलोक अथवा आदित्य रूप पिता का प्रसव मैं ही करती हूँ। उस कारण में ही तंतुओं में पट के समान आकाश आदि संपूर्ण कार्य दिख रहा है। दिव्य कारण बारी रूप समुद्र जिसमें संपूर्ण प्राणियों एवं पदार्थों का उदय विलय होता रहता है, वो ब्रह्म चैतन्य ही मेरा ही निवास स्थान है। यही कारण है कि मैं संपूर्ण भूतों में अनुप्रविष्ट होकर रहती हूँ और अपने कारणभूत मायात्मक कारणों से संपूर्ण दृश्य कार्य को स्पर्श करता हूँ। 8वें मंत्र में कहा गया है कि जैसे वायु किसी दूसरे से प्रेरित न होने पर भी स्वयं प्रवाहित होता है, उसी प्रकार मैं ही किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित और अधिष्ठित न होने पर भी स्वयं ही कारण रूप से संपूर्ण भूत रूप कार्य को आरंभ करती हूँ। मैं आकाश से भी परे हूँ और पृथ्वी से भी। अभिप्राय यह है कि मैं संपूर्ण विकारों से परे असंग उदासीन कुटस्थ ब्रह्म चैतन्य हूँ। अपनी महिमा से संपूर्ण जगत के रूप में मैं ही बरत रही हूँ। तो मित्रों, ये था ऋग्वेद का देवी सूक्त, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वां सूक्त है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये सूक्त आपने ध्यानपूर्वक सुना और इसके अर्थ को भी समझ लिया है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी ज़्यादा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को देखकर सब्सक्राइब कराइए और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। ओम तत्सत।